बहुत पुरानी बात है, जब राजशाही हुआ करती थी उस वक्त चोरों को अक्सर फांसी की सजा दी गई। इसी प्रकार एक राज्य में एक चोर चोरी करते हुए पकड़ा जाता है, जिसे राजा के दरबार में राजा के समक्ष पेश किया जाता है। और राजा जब उसका अपराध सुनता है और अपराध सिद्ध हो जाता है तो राजा उसे फांसी की सजा देता है। फांसी का दिन मुकर्रर किया जाता है और फांसी के लिए सदा से एक जिसको फांसी दी जाती है उसमें उसे उसकी अंतिम इच्छा के बारे में पूछा जाता है और आज भी कोशिश की जाती कि उसकी इच्छा पूरी। राजा ने उससे पूछा कि तुम्हें फांसी की सजा दी गई थी और अब तुम्हारा फांसी का वक्त आ गया है, कल तुम्हें फांसी दी जाएगी, तो तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो, आखिरी इच्छा हो तो वो बताओ। तो चोर कहने लगा कि राजन, मैं मोती बनाना चाहता हूँ, मैं मोती की खेती करूँगा। मैंने चोरी की, अपराध किया, मुझे फांसी की सज़ा हुई है, यह मुझे कबूल है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मरने से पहले मैं अपनी इस मोती बनाने की कला का कुछ प्रयोग करूँ और कुछ मोती बना करके दूँ। राजा ने उसकी बात मान ली और राजा ने महल के नज़दीक ही उसे ज़मीन का एक टुकड़ा दिया और कहा कि ठीक है, तुम इसमें मोती की खेती उपजाओ। चोर को सिपाही और कुछ बड़े अधिकारियों के साथ खेत में भेज दिया और इस प्रकार से चोर हर रोज़ सिपाहियों के साथ, अधिकारियों के साथ, कई बार राजा भी उसके देख रेख के लिए जाता। तो उसने कई दिन लगाए, उस भूमि को समतल किया और उसने ज़मीन तैयार की। राजा ज़मीन देखने के लिए गया तो उसने कहा कि राजन, ज़मीन तो तैयार हो गई है, अब बस बीज डालने की बारी। लेकिन इस बीज के डालने में एक भेद है और वो यह है कि मैं तो चोर हूँ, मुझे तो चोरी की सज़ा हो चुकी है। इसमें वो व्यक्ति बीज डाले जिसने अपने जीवन में कभी भी तन से और मन से कोई चोरी ना की, तो निश्चित ही मोती की खेती खूब फलेगी और फूलेगी, खूब बढ़ेगी। अब राजा अपने सिपाहियों का, अपने अधिकारियों का, कर्मचारियों की ओर देखते हैं और पूछते कि हाँ भाई, कोई ऐसा है जो तन से या मन से चोर ना हो। तो सभी की नज़रें नीचे झुक गई, क्योंकि हर आदमी तन से या मन से चोर होता है। तो उस चोर ने राजा से कहा कि राजन, आप देख लीजिए, आपने तो सबको सजाएं सुनाई है, चोरों की भी सुनाई है, हो सकता है कि आपने कभी कोई तन और मन से कभी चोरी ना की हो। तो राजा का भी सर नीचे झुक गया और राजा ने कहा कि नहीं, हम सभी यहाँ चोर हैं, इसलिए तुम्हारी सज़ा माफ़ की जा सकती है। और एक चोर भला दूसरे चोर को कैसे सज़ा दे सकता है, कैसे दंडित कर सकता है। और सत्य भी यही है कि हम सभी यहाँ किसी न किसी रूप में चोर हैं।